हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन HTML, XHTML एंड XML। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी आपसे एलिमेंट्स, टैग्स, एट्रीब्यूट्स के। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेरी, कोई भी क्वेरी होती है आपकी बात आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में मूव हो, कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपके लिए एक सेपरेट क्लास बना दूंगा अलग से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए तो आप सीक्वेंस बाई सीक्वेंस सीख पाएँ। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, HTML, XHTML और XML। पहला है HTML, दूसरा है XHTML, तीसरा है XML। पहला यहाँ पर डिस्प्ले HTML में डिफरेंस देख रहे हैं, डिस्प्ले डेटा ऑन द वेब पेज। पहले ही बता चुका हूँ मैं HTML का किस लिए यूज होता है, डेटा को ब्राउज़र पर शो करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्प्ले डेटा लिंक, डिस्प्ले डेटा लाइक HTML बट स्टिकर। ये भी क्या करता है, डेटा को डिस्प्ले करता है HTML की तरह, बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि ये एरर को डिटेक्ट नहीं करता, ये एरर को सपोर्ट नहीं करता। डिटेक्ट तो करता है, सपोर्ट नहीं करता। अगर सपोज दैट हमने पी टैग ओपन कर दिया और पी टैग क्लोज नहीं किया HTML में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यही हमने XML में कर दिया तो यहाँ पर प्रॉब्लम जनरेट करेगा, वो एरर दिखाएगा, एरर शो कराएगा, चलेगा ही नहीं। ओके, स्ट्रिकेटर का मतलब यही होता है, स्ट्रिकेटर। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। डेटा को XML में डेटा को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब होता है किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना, एक सर्वर पर रखा हुआ डेटा किसी दूसरे सर्वर पर भेजना या फिर किसी दूसरे सर्वर के माध्यम से किसी तीसरी डिवाइस पर भेजना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट मिलता है HTML में नो स्ट्रिक्ट सम कैन बी एनक्लोज्ड। मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपके कुछ टैग क्लोज नहीं होते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं करता है HTML। देखा भी होगा आपने कि अगर मैंने पी टैग ओपन कर दिया और टैग लगा दिया, उसमें क्लोज नहीं किया, फिर भी आपका आराम से वर्क करता है, ठीक है ना, ऑटो करेक्ट करता है वो, ठीक है। लेकिन HTML में ऑल टैग्स मस्ट बी प्रॉपरली क्लोज्ड, मतलब जितने भी आपने टैग्स लगाए हैं वो सभी प्रॉपरली क्लोज्ड होने चाहिए। अगर वो क्लोज्ड नहीं है तो वहाँ पर एरर शो कराएगा, प्रॉब्लम करेगा, आपका कोड HTML के साथ जो लिखा है, XML के साथ जो लिखा है आपने, वो शो नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑल टैग्स मस्ट बी प्रॉपरली क्लोज्ड। XML में भी यही कह रहा है कि सभी टैग इसमें भी क्या होने चाहिए, प्रॉपरली क्लोज होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट HTML आपने देखा है कि केस सेंसिटिव नहीं है, नो केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज, मार्कअप है लेकिन केस सेंसिटिव नहीं है ये। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने कैपिटल लिख दिया, HTML को कैपिटल टैग लगा दिया और HTML को नीचे ही स्मॉल में लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन XHTML आर केस सेंसिटिव, नॉट सपोर्ट कैपिटल एंड स्मॉल इन द वन टैग। जैसे ओपनिंग टैग आपने लिख दिया, ओपन किस में, क्लोज, ओपन टैग किया है आपने कैपिटल में, और वही टैग आपने कैपिटल में स्मॉल में क्लोज कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही XHTML में और XML में भी यही कंडीशन होती है। नो प्रीडिफाइंड टैग्स ओनली, मतलब यहाँ पर कोई यूजर डिफाइंड टैग नहीं होता, ओनली जितने भी टैग्स हो जो होते हैं HTML में
वो कैसे टैग होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, पहले से ही डिफाइन होते हैं। ओके, ऐसे ही XHTML में, इसमें भी प्री डिफाइन टैग होते हैं जो पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं जब आपकी लैंग्वेज बनाई गई थी। ओके, XML में देखते हैं यहाँ पर, यस यूजर डिफाइन टैग्स अलाउड। इसमें क्या है कि आप अपने टैग्स को जनरेट भी कर सकते हैं खुद के अनुसार। आपको किसके लिए नया टैग बनाना है वो भी बना सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ सब अलाउड है। नेक्स्ट है HTML में ब्राउजर्स ऑटो करेक्ट एरर। क्या बताया है कि ए में अपने आई टैग लगाया इटैलिक करने के लिए, ओपन किया और आई टैग को क्लोज नहीं किया तो वो ऑटो करेक्ट कर देगा। ऑटो करेक्ट जैसे स्पेलिंग चेकिंग होता है ना, ऑटो स्पेलिंग चेकिंग होता है, ऑटो करेक्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में, इसी तरीके से यहाँ पर होता है। XHTML में मस्ट बी वेल फॉर्म्ड, नो ऑटो करेक्शन। वैसे डेटा जो होता है इसका XHTML का जो कोड होता है वो बढ़िया फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, ऑटो करेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। क्या नहीं प्रोवाइड करता, ऑटो करेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, अगर ऑटो करेक्शन प्रोवाइड करता तो ये ठीक रहता, बट करेगा नहीं। ओके, लेकिन HTML में ऑटो करेक्शन होता है। ऐसी XML में मस्ट बी वेल फॉर्म, नो ऑटो करेक्शन। इसमें भी ऑटो करेक्शन नहीं होता, अगर इसमें एरर है तो एरर ही शो कराएगा, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली क्या कर दे उसको ठीक कर दे जैसे हमारा HTML कर देता है। वेबसाइट्स UI यूजर इंटरफेस, यहाँ पर जो दिखता है HTML वो वेबसाइट यूजर इंटरफेस के थ्रू दिखती है, ठीक है ना। वेबसाइट विद XML कंपेटिबिलिटी, वेबसाइट्स जो होती हैं जो XHTML की हैं वो XML के साथ भी सपोर्ट करेगी, मतलब XML के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों को सपोर्ट करती है, HTML और XHTML को भी, ठीक है। नेक्स्ट में है इसमें डेटा एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं आराम से XML के थ्रू और कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं इसमें शॉर्ट में देख लेते हैं HTML फ्लेक्सिबल फॉर डिस्प्ले डेटा ऑन द वेबसाइट। HTML क्या करती है, डेटा को वेबसाइट पर क्या करती है, शो करवाती है, डिस्प्ले करवाती है। ओके, HTML जो पहले भी बात कर चुके हैं हम। XHTML एस्टिकेटर वर्जन ऑन HTML फॉलोड XML रूल्स। इसका मतलब है XHTML जो लैंग्वेज होती है, HTML जो रूल होती है, वो लैंग्वेज होती है, वो कुछ XML के रूल क्या करती है, फॉलो करती है। इस वजह से ये क्या बन जाती है, XHTML बन जाती है, ठीक है ना। इंस्टिगेटर रूल को भी फॉलो करती है। इंस्टिगेटर एक वर्जन है, उसमें अगर एरर है तो फिर एरर ही शो कराएगा। XML नॉट शो डिस्प्ले बट फॉर डिस्क्राइबिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा, डेटा को डिस्प्ले नहीं करता लेकिन डिस्क्राइब करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो सभी के पास पहुंचती जाएं, सभी सीखें और आगे बढ़ें भविष्य में। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो।